हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। हम ज्योति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस फॉर केवीएस टीयर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंग्रेचुलेशन टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स who are qualified और supposed to be, जिनका एग्जाम अच्छा गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। और क्या टीयर 2 की तैयारी में वो लग गए हैं और नहीं भी लगे हैं तो एक बार सिलेबस जान लो। ये वही सिलेबस है जो हमने एस्टेट के टाइम पे, एस्टेट पीजीटी का जो भी सिलेबस है बिल्कुल वही का वही सिलेबस। ये समझो कि कॉपी पेस्ट ही है, कोई भी टॉपिक नया नहीं है। तो हम जान लेते हैं सिलेबस केवीएस का। ये देखिए, आप ये ऑफिशियल साइट से मैंने डाउनलोड किया है। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट टू बी फिल डायरेक्ट टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ और टीयर 2। ठीक है, तो आप देखेंगे सिलेबस, ये हम मैथ की बात कर रहे हैं। पीजीटी मैथ्स टीयर 2 सिलेबस, पीजीटी मैथमेटिक्स। देखिए, सबसे पहला टॉपिक इन्होंने इस पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है। सेट, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन बाइनोमियल। इसी सीक्वेंस में हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको पता भी होगा, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपकी क्लासेस हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, देन स्ट्रेट लाइंस, देन कॉनिक सेक्शन, उसके बाद 3D, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, relation and function, inverse trigonometric function, matrices and determinant, continuity differentiability, application of derivative, integral and application of integral, then differential equation, vectors, 3D and linear programming and probability last topic है। और इन सभी में जो इन्होंने मेंशन भी किया है कि आपको सेट में क्या पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन में क्या पढ़ना है, वो सभी भी। इस सेट में सबसे पहले सेट होता क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन, देन टाइप, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट जो होता है एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, देन सबसेट्स, उसकी काउंटिंग, स्पेशली नोटेशन, इंटरवल्स, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम बेस्ड अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन और यूनियन, डिफरेंस ऑफ ऑफसेट्स, देन कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका ऑर्डर्ड पेयर का, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन, कितने होंगे, अगर किसी सेट में m एलिमेंट है दूसरे में n है तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, फाइनाइट सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट रियल नंबर की खुद के साथ ही 3 डायमेंशन तक की बात करता है। ठीक है, देखिए 4 डायमेंशन तक तो हमें पता रहता है कि 4 डायमेंशन तक हम स्पेस, हम मान लो प्लेन में है, 4 डायमेंशन काम कर रही होती है, टाइम के साथ में ट्रेवल कर रहा होता है एक्स वाई जेड के साथ। तो हमने तो मैथ में एन डायमेंशन तक पढ़ा है, तो वो एन वाली डायमेंशन कौन सी रही होगी। 3 पे ही सब खत्म हो जाता है, 4 पे मैक्स। ठीक है, तो ये सोचना इसके बारे में। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन की पिक्टोरियल डायग्राम। उसके बाद डोमेन, कोडोमेन, रेंज, फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है, फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन, फंक्शन की डोमेन कहाँ, डीओएफ डोमेन ऑफ डेफिनेशन से बोलते हो आप। उसके बाद रेंज, देन रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड का मतलब होता है रेंज से, रेंज रियल हो जिसकी। डोमेन एंड रेंज होगी कुछ कुछ फंक्शंस जैसे कि कांस्टेंट, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉडुलस, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उनके डायग्राम, उनके ग्राफ एटलीस्ट आपको पता हो ताकि आप डायरेक्ट उनकी वन वन ऑर्डिनेंस की बात कर पाओ। ठीक है, इन इन फंक्शन के बारे में आपको, आपके जैसे ही कोई भी फंक्शन कहा, इनमें से कोई भी फंक्शन दिया तो इमेज बन जानी चाहिए
कि इसका ग्राफ ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, तो 1 1 होगा, ऑन 2 होगा कि नहीं होगा, 1 1 नहीं है तो मैनी 1 है क्या, ऑन 2 नहीं है तो इन 2 है क्या, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसी सीक्वेंस, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हमने डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। और हमारा बैच भी अवेलेबल है इसके लिए, आप एनरोल कर सकते हो। अगर नए स्टूडेंट हो और पुराने हो तो उनको नया बैच लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहला कॉन्सेप्ट एंगल का, उसके बाद एंगल का मेजर जैसे डिग्री और रेडियन में, उसके बाद कन्वर्जन डिग्री और का रेडियन में, रेडियन का डिग्री में, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में यही करवाया गया है। उसके बाद प्रॉपर्टी की बात आती है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, यूनिट है सर्कल की हेल्प से। पहली 2 क्लास ट्रिग्नोमेट्री की इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। उसके बाद कुछ जो हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ ये स्क्वायर पावर में है 2, तो यहाँ 2 आया हुआ है ना, ये सब सुपरस्क्रिप्ट में है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है फॉर ऑल एक्स। फिर उसके बाद साइन, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव होता है। उसके बाद हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट और सीकेंट सभी की आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, इवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी साथ में ही, ठीक है। उसके बाद ये आइडेंटिटीज, और हमने तो बिना आइडेंटिटी का यूज किए, बिना फॉर्मूला जो सीडी फॉर्मूला आपने किए हैं उनका यूज किए बिना, अगर आपसे साइड पूछी जाए, एंगल पूछा जाए, तो साइन फॉर्मूला से सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, complex number and quadratic equation। complex number and quadratic equation, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कब पड़ी, जब इस टाइप की इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन नहीं थे, सॉल्यूशन भी कैसे, रियल सॉल्यूशन नहीं थे। फिर उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज और प्लेन की जानकारी होनी चाहिए, और बाद में भी देता है इसका, ठीक है। उसके बाद nth रूट ऑफ यूनिटी तक के कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़े हैं। लीनियर इनक्वालिटी से सॉल्यूशन सेट कहाँ लाई करता है, जैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अलजेब्राइक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। देन P एंड C, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल का मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज जो हम कर रहे हैं ना बाइनोमियल और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। उसके बाद कुछ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ फॉर्मूलाज जो हम डिस्कस करते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है NC(x = NC(y) दिया हुआ है, तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, n = x + y या x = y, और होता है आइदर दिस और दिस। उसके बाद बाइनोमियल, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आता ही है। बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन हम सेट में भी करते हैं जब हम सबसेट्स की काउंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद पास्कल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, जो कोफिशिएंट्स लेते हैं हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, वो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, पास्कल ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं, और उसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में मेंशन किया है कि HP से नहीं पूछेगा, ना ही HM से पूछेगा, सिर्फ AP, GP, AM और Z, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन में स्लोप ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन दीज टू लाइन एंड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस पैरेलल टू द एक्सिस, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और डिस्टेंस किसी पॉइंट की किसी लाइन से, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस,
वो डिस्टेंस कैसी हो सकती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अक्सर स्ट्रेट लाइन से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में कोन को डिवाइड करते हैं जिससे शेप आपकी क्या क्या बन सकती है, लिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किसी फिक्स्ड लाइन से किसी फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस का जो रेशियो लेते हैं वो रेशियो कांस्टेंट है, वो रेशियो किसी कांस्टेंट से यानी कि 1 है, 1 से ग्रेटर है, 1 से लेस है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है उसी के अकॉर्डिंग आपकी शेप बनती है। जैसे कि सर्कल हो सकता है, लिप्स हो, पैराबोला, हाइपरबोला, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन और पैराबोला की कुछ प्रॉपर्टी, सेंट्रिसिटी पूछ लेता है कि इन्हीं में से किसी की सेंट्रिसिटी इक्वेशन देके सेंट्रिसिटी पूछ रहा होता है, या सेंट्रिसिटी या कुछ इंफॉर्मेशन देके आपसे इक्वेशन पूछ रहा होता है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन आपकी इस कोनिक की बनेगी, वो हाइपरबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा या पैराबोला बनेगा, ठीक है। उसके बाद 3D में कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स एंड 3D भी है, आगे सिलेबस में ही मेंशन है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है। सबसे पहले लिमिट फिर डेरिवेटिव। लिमिट का कॉन्सेप्ट आपका रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले। उसके बाद लिमिट का कॉन्सेप्ट, लेफ्ट राइट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड सम ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट ऑफ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में भी आपसे सिर्फ और सिर्फ मेजर और डिस्पर्सन की बात की है, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों ही डेटा का ग्रुप हो या अनग्रुप। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में सबसे बेसिक आपका सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट्स में नोट एंड और इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट कौन सी होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सियोमेट्रिक, और आपका कुछ थ्योरी है जो क्लासिकल थ्योरी और प्रोबेबिलिटी जो हमने थ्योरी बता रखी है डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही। उसके बाद इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की ना होने की। उसके बाद फिर से रिलेशन इन्होंने बताया है कि ऊपर कहा था सिर्फ रिलेशन, उसके बाद ये टाइप की बात नहीं की थी, ऊपर मेंशन किया था जहां रिलेशन एंड फंक्शन। अब टाइप भी पूछ के कहा इसने कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, और मेंशन करा अलग अलग टाइप और सभी मिला के इक्विवेलेंस। उसके बाद फंक्शन की वन ऑनटोनेस, ऊपर नहीं कहा था वहीं दे देता भाई, अलग से बनाने की क्या जरूरत थी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, उसके डोमेन, रेंज और ग्राफ आपको पता होने चाहिए। देन है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन और इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबिलिटी, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, वो डिटरमिनेंट मेथड से भी, और सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 and 3 वेरिएबल, सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी कि सॉल्यूशन होगा तो यूनिक होगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, वो सारी पॉसिबिलिटी। उसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी हो गया है, लिमिट और डेरिवेबिलिटी डेफिनेशन आ चुकी डेरिवेटिव की। उसके बाद लिमिट के बाद कंटिन्यूटी इसी सीक्वेंस में होता है, जिस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो कंटिन्यूटी हम चेक ही नहीं करते। तो कंटिन्यूटी देन डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद एप्लीकेशन डेरिवेटिव की, और यहाँ से क्वेश्चन आपका कौन सा बनता है, डेरिवेटिव के एप्लीकेशन से आपका मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट बनता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल की एप्लीकेशन एरिया अंडर द कर्व, यही मेंशन भी किया है, एरिया अंडर द कर्व। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ऑर्डर, डिग्री, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर और सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और आपकी जो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बर्नौली इक्वेशन जिसे आप कहते हो, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो आप, dy हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का ही डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, और टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, नॉन लीनियर है, लीनियर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर से क्वेश्चन, हर वेक्टर और 3D, ठीक है, वेक्टर के टाइप, उसके बाद प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, देन 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका कंस्ट्रेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, उसको फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है,
और सॉल्यूशन सेट कैसा होगा आपका, फिजिबल होगा, नॉन इनफिजिबल होगा, और उसकी पॉसिबिलिटी। आपसे पूछा दिया जाता है ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन बताइए किसी एलपीपी का, कब होगा एग्जिस्टेंस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एलपीपी से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है प्रोबेबिलिटी की। पहले बेसिक सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या होने की, ठीक है, नॉर्मल जो डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम से अगर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन वहां से, और दूसरा क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, अगर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है तो इसी एरिया से पूछा जाता है। ये था कंप्लीट सिलेबस आपका पीजीटी का, केवीएस का है, जो टीयर 2 का सिलेबस है। ये वही सिलेबस है जो आपने स्टेट पीजीटी में भी पढ़ा है, टीजीटी में पढ़ा है, या फिर किसी भी पीजीटी एग्जाम की अगर आपने तैयारी की है तो यही सिलेबस एज इट इज स्टेट एचपीएससी ने भी यही दिया हुआ है। कोई भी टॉपिक आपका इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं किया गया है, आपका सारा 9 to 12 ही सिलेबस है। इवन ये कहो कि 11th 12th ही है यहाँ पे, 9th 10th का तो मेंशन भी नहीं किया, लेकिन सर्कल आया है तो आप 9th से स्टार्ट कर सकते हो सर्कल को, 9th से लेकर 9th 10th में जो आपने पढ़ा है सर्कल चैप्टर को, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस था और ये सारा सिलेबस हमने हमारी एप्लीकेशन पे करवा रखा है, अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे आप चेक कर सकते हो और इंटरेस्टेड स्टूडेंट एनरोल कर सकते हो, और जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। इसी से प्रैक्टिस, जो सिलेबस आपने पढ़ा है अटैच पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।